आज के इस सेशन में हम लोग 10 फरवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से कंट्री ने इसे लॉन्च किया है। तो इसे ऑप्शन नंबर ए रशिया ने लॉन्च किया है। आइए इस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। Russian forces recently launched 3M22 Zircon missile targeting Kyiv। यानी कीव कौन है? ये यूक्रेन की राजधानी है। उसे टारगेट करने के लिए इस तरह की मिसाइल को वो बना रही है। 3M22 Zircon इज ए स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। याद रखिएगा, ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे रशिया ने डेवलप किया है। 9 मैक पावर और रेंज रहेगा 1000 किलोमीटर रेंज। फीचर क्या है? 2 स्टेज के फीचर है। एक सॉलिड फ्यूल फर्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट स्क्रैमजेट मोटर इन सेकंड स्टेज। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेनोनेमा अडामसी बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज। इसमें से कौन से स्पेसीज से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन नंबर डी निमाटोड्स। ठीक है। रिसेंटली विच म्यूजिशियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। ऑप्शन रहेगा आपका बी प्यारेलाल शर्मा। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार हिंदी में भी इसे पढ़कर समझ सकते हैं। और म्यूज़िक के क्षेत्र में और भी अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि ग्रैमी अवार्ड हो गया, द ब्रेड्स, MTV वीडियो म्यूज़िक अवार्ड, अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड, बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड, लैटिन ग्रैमी अवार्ड, MTV यूरोप म्यूज़िक अवार्ड, आई हार्ट रेडियो म्यूज़िक अवार्ड। ठीक है, ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं म्यूज़िक के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का रैंक कितना रहा? भारत का जो रैंक है वो है 38वां। इसे पब्लिश कौन करती है? वर्ल्ड बैंक इसे पब्लिश की है। ये फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया है 2023 में। अब आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हेडक्वार्टर पूछे तो वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। फाउंडेड जुलाई 1944, ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। प्रेसिडेंट अजय बांगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडर जॉन मैनार्ड केनिस एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, ये फाउंडर है वर्ल्ड बैंक के। इसके अलावा सब्सिडरी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 फरवरी को मनाया जाता है। पल्सेस मीन्स दलहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंग्लिश हिंदी दोनों ही हैं। हाउ मच अमाउंट अप्रूवल हैज़ बिन रिसीव्ड बाय मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम IRDAI, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर ए कैपिटल इन्फ्यूजन बाय एक्सिस बैंक विच इज़ अवेटिंग CCI अप्रूवल। ठीक है, ऑप्शन रहेगा सी 1612 करोड़ का अप्रूवल हुआ है। आइए IRDAI के बारे में अध्ययन करते हैं। चेयरमैन देवाशीष पांडा, फाउंडेड 1999, हेडक्वार्टर हैदराबाद। एब्रीविएशन IRDAI, इसका मतलब फुल फॉर्म जो होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, की पीपल देवाशीष पांडा IAS चेयरपर्सन। ऑनर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके अंतर्गत में है? इसके मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड RBI
approved guideline for payment aggregator license with Razorpay, cash free and open receiving regulatory permission in December that same year 2020। ठीक है, अब आइए आरबीआई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फाउंडेड ब्रिटिश राज, फाउंडेड ईयर 1 अप्रैल 1935 कोलकाता, गवर्नर शक्तिकांत दास, करेंसी इंडियन रुपी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड विच बैंक, कौन से बैंक, हैज़ इंक्ड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ऑफर लो इंटरेस्ट लोन टू फार्मर, फार्मर को लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करवाएगी, वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, पंजाब और सिंध बैंक फार्मर को लोन देगी जिसका इंटरेस्ट काफ़ी कम रहेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट in collaboration with Sports Authority of India will host 4th Khelo India University Game 2023 from February 19th to 29th 2024। 19 से 29 फरवरी 2024 में होगी। ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, असम। ठीक है, अब आइए खेलो इंडिया यूथ गेम, एब्रिविएशन KIUG, कैसे खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, फर्स्ट इवेंट 2020 में हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑकर एवरी ईयर एनुअली, पर्पस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट अक्रॉस इंडिया यूनिवर्सिटी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रहने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं आपके अनुराग ठाकुर। ठीक है, और ये रहा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। भारत ने SAFF अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप जो है फुटबॉल फेडरेशन का, किस देश को हराकर फाइनल को जीता है? वो है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप को जीत लिया है, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, आइए सैफ के बारे में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट काजी सलाउद्दीन, सब्सिडरी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फाउंडेड 1997, एब्रिविएशन SAFF मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जनरल सेक्रेटरी अनवरुल हक हिलाल, हेडक्वार्टर बनानी ढाका बांग्लादेश, मेंबर 7 मेंबर एसोसिएशन। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये रहा 10 फरवरी 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, फरवरी 2024 का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।